अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, अभी आप मेरी साथी ज़किया सादिक के साथ मकामी और रियासती खबरों का मुशाहिदा कर रहे थे। आइए अब बढ़ते हैं कौमी खबरों की तरफ। नाज़रीन, आज 14 सितंबर है और आज सारा मुल्क हिंदी दिवस मना रहा है। यूम हिंदी के मौके पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनक़दा एक प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि आज हिंदी ज़ुबान एकजहती और सालिमियत की अलामत बनी हुई है और हिंदी ज़ुबान को ये भी एजाज़ हासिल है कि इस ज़ुबान ने सारे मुल्क को एक धागे में पिरोए रखा है। दुनिया में ऐसे कई ममालिक हैं जिन्होंने अपनी ज़ुबानें खो दी हैं, लेकिन हिंदुस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने अपनी गोद में 122 ज़ुबानों और 19,000 बोलियों को अब तक संभाले रखा है। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जहाँ मुल्क एक है तो ज़ुबान भी एक होनी चाहिए। इसलिए गैर हिंदी रियासतों में हिंदी के फ़रोग़ के लिए काम करने की ज़रूरत पर उन्होंने जोर दिया। एक अंतिम स्वरूप दे रहे थे, इसका आकार बना रहे थे। उस वक्त कई सारी ऐसी चीजें थी जिसमें मत मतांतर थे, अलग अलग मत थे और स्वाभाविक रूप से इतनी सारी बोलियां, इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारी विविधता, इतनी सारी संस्कृति को रखने वाला हमारा देश और इसकी राजभाषा का जब निर्णय करना हो तो स्वाभाविक है अलग अलग मत होने भी चाहिए, न हो तो ही आश्चर्य। परंतु जब संविधान निर्माताओं ने समग्र स्थिति का आकलन किया। नाज़रीन, नई दिल्ली में बंगाली मार्केट कैनाट प्लेस के करीब तंग ज़हन हिंदू सेना के कारकुनों ने बाबर रोड की साइन बोर्ड पर कालिक पोतकर इस राहदारी के नाम को बदलने का मुतालबा करते हुए वहां अपनी तंजीम के स्टिकर चस्पा करते हुए राह फरार अख्तियार कर ली। मकामी पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से इन खातियों की निशानदेही करने में लगी हुई है। हिंदू सेना की इस हरकत से इस तंजीम की बीमार जनियत का पता चलता है और चूँकि दिल्ली में रियासती इंतखाबात बिल्कुल अनकरीब मुनक़िद होने वाले हैं, इसलिए ये हिंदू फाशिस्ट ताकतें चाहती हैं कि दिल्ली में नुक़्स-ए-मन पैदा हो और हिंदू मुस्लिम मुनाफरत में इजाफा हो ताकि इंतखाबात में इसे फ़ायदा हासिल कर सकें। नाज़रीन, अब मुझे मोहम्मद तक़ी हुसैन, एडिटर सिटी इंडिया न्यूज़ को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल। अल्लाह हाफिज़।